Hello students, this is Veena ma'am here and I am here with your EVS solutions. And children, today we will start our chapter number 25. That is our earth and the space. Yes, our favorite topic. Everyone's favorite topic is space. और हर कोई जानना चाहता है हमारी अर्थ और स्पेस के बारे में. So let us start without wasting our time. So there is one character named Bablu. Bablu in summers, Bablu used to sleep on the terrace with his mother. बबलू को अपनी मम्मी के साथ छत पर सोने की आदत थी, मम्मी के साथ सोया करता था. बबलू सैड टू हिज मदर, बबलू ने अपनी मम्मी से कहा, मैनी स्मॉल स्टार्स आर सीन ट्विंकलिंग इन द स्काई. बहुत सारे छोटे छोटे तारे आसमान में चमक रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं. द मून इवन लुक्स राउंड शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल. और चंद्रमा भी गोल है, चमक रहा है और सुंदर है. सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर शाइनिंग वेरी ब्राइटली, सम आर शाइनिंग लेस. अब कुछ स्टार्स बहुत तेजी से चमक रहे हैं और कुछ धीमे चमक रहे हैं. मदर टेल मी, वेयर डू दीज स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे टाइम. मम्मी मुझे बताओ कि ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं. नाउ इस पैराग्राफ के बेस पर देखिए, क्वेश्चंस आर देयर. व्हाट ऑल हैव यू सीन इन द स्काई. स्काई में आप क्या क्या देखते हो. वाई वी कैन नॉट सी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन. हम सीधे सन की तरफ क्यों नहीं देख सकते. देखिए, here is a pic and Bablu is asking questions to his mother and very beautiful picture of terrace and sky, isn't it? Yes, a view of the sky. Now mother said, dear son, these stars do not go anywhere during the daytime. कि प्यारे बेटे, दिन के समय तारे कहीं नहीं जाते. We cannot see them because of bright sunlight. हम तो बस उन्हें तेज जो सूर्य की रोशनी होती ना, उसी कारण नहीं देख पाते हैं. When it become dark, they become visible. और जब दोबारा डार्कन होता है, अंधेरा होता है, तो ये वापस से दिखाई देने लग जाते हैं, विजिबल होते हैं. तो बबलू बोला, बट मदर वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क. लेकिन हम तो अंधेरे में कुछ देख ही नहीं सकते. मदर ने बोला, सन दीज स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. बेटा, इन तारों की अपनी खुद की रोशनी होती है. These are like our sun only. और केवल ये ही हमारे सन की तरह हैं, but are very far from us. लेकिन ये हमसे बहुत दूर हैं. That is why they appear so small. इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं. तो बबलू ने फिर बोला, Oh, the moon is near to us. That is why it appears bigger. Oh, तो मून हमारे पास में है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है. तो मदर ने कहा, Yes, but the moon does not have its own light. It shines through the light of the sun. लेकिन मून की, चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, ये तो सूर्य की रोशनी से चमकता है. तो बबलू ने कहा, मदर लुक, वन ऑफ द स्टार इज ट्विंकलिंग वेरी ब्राइटली एंड सम स्टार्स अपीयर टू बी इन अ रो. व्हाई इज दिस सो. कि मम्मी देखो, एक स्टार तो बहुत तेजी से ट्विंकलिंग कर रहा है, चमक रहा है, और बाकी जो स्टार्स हैं वो एक लाइन में है. ऐसा क्यों है. तो मदर ने कहा, दैट एक्सट्रीमली ब्राइट स्टार इज द पोल स्टार विच ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन. एंड दो सीक्वेंस ऑफ 7 स्टार्स विच यू सी इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ द 7 ग्रेट सेजेस. कि जो तेजी से चमकता हुआ तारा तुम देख रहे हो ना, ये ध्रुव तारा है और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में ही रहता है. और जो सीक्वेंस में, लाइन में आप जो 7 स्टार्स देख रहे हो, इनको हम क्या कहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ द 7 ग्रेट सेजेस. महान साधुओं का एक ग्रुप है, कलेक्शन है. एक्चुअली इसके पीछे भी बेटा एक स्टोरी है कि हमारे जो ग्रेट सेजेस हुए हैं हमारे देश के पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जो महान साधु संत हुए हैं, उनका एक कलेक्शन है उन 7 सेजेस का. और जिसको हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन या सप्तऋषि मंडल कहते हैं. ठीक है, ये जो स्पेलिंग है यहाँ पे सप्तऋषि है. तो During night time, the pole star helps the travelers to locate the right direction. और रात के समय में जो पोल स्टार है, ट्रैवलर्स के लिए, यात्रियों को दिशा ज्ञान कराने में हेल्पफुल होता है. कैसे होता है देखो, क्योंकि सभी, पूरा हमारा जो स्पेस है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, दे ऑल आर मूवेबल. ये सभी मूव कर रहे हैं अपने 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 ऑर्बिट में. ठीक है, लेकिन जो पोल स्टार है वो कांस्टेंट है, ये मूव नहीं करता.
ये ऑलवेज क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। तो जब सप्तऋषि मंडल के अकॉर्डिंग देखिए आप पोल स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से हम फिर क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ओके, सो नाउ हियर आर अगेन सम क्वेश्चंस। ऑब्जर्व द सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एट नाइट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। व्हाट एल्स डू यू सी इन द स्काई, ड्रॉ द पिक्चर ऑल्सो। यानी कि तो आप स्काई में सप्तऋषि मंडल देखते हैं, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन देखते हैं, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। उसके अलावा आप और क्या देखते हैं, उनकी भी पिक्चर ड्रॉ करनी है। नाउ बबलू आस्क हिज मदर टू गो टू द मून। मदर सेज दैट अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसक्राफ्ट इज यूज्ड टू गो ऑन द मून। अब बबलू ने क्या कहा, मम्मी से चांद पर चलने के लिए कहा कि मम्मी मुझे चांद पर जाना है। तो क्या हम जा सकते हैं, जा सकते हैं हम लोग? यस वी कैन गो। लेकिन हम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई ना तो ट्रेन है, ना एरोप्लेन है, कुछ भी नहीं, और ना ही रोड है। तो हम कैसे जाएंगे? तो मदर ने बबलू को बोला कि मून पर जाने के लिए एक स्पेशल टाइप का, एक अलग से विशेष तरह का हमको स्पेस क्राफ्ट चाहिए होता है। Along with this, many types of preparations are done before going to the moon. और इसके अलावा मून पर जाने से पहले बहुत सारी तरह की तैयारी हमें करनी होती है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं पापा मम्मी के साथ, तो बहुत सारी तरह की तैयारी मम्मी करती ना। कुछ ईटेबल्स भी मम्मी बनाती हैं और कुछ हम रेडीमेड सामान भी बाजार से लाते हैं, खाने पीने का अलग अलग तरह के ड्रेसेस हम रखते हैं। ये सारी तैयारियां हम करते हैं। इसी तरह मून पर जाने के लिए या किसी भी प्लेनेट पर जाने के लिए हमें पहले बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। और वो तैयारियां क्या होती हैं, दैट आई विल टेल यू इन माई क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। नाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो हैव विजिटेड द स्पेस। बहुत से एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री, ओके। तो बहुत से एस्ट्रोनॉट जो इनमें से इंडिया के भी हैं, बहुत से एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस को विजिट किया है। दे ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस एंड गेव मच सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। उन्होंने बाहरी स्पेस में जाकर, बाहरी अंतरिक्ष में जाकर अर्थ को ऑब्जर्व किया है और बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें दी हैं। अगेन सम क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड ए स्पेसशिप। एरोप्लेन और स्पेसशिप में क्या अंतर है? इफ यू गो टू द स्पेस व्हाट प्रिपरेशन यू वुड मेक। यदि आप स्पेस पर जाते हैं तो कौन सी तैयारियां करनी होंगी? देखिए आगे ना क्वेश्चन यहाँ पर। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट हैव ट्रेवल टू द स्पेस, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम फ्रॉम योर स्कूल्स लाइब्रेरी। कौन सा इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में ट्रैवल करके आया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें स्कूल की लाइब्रेरी से लेनी है, क्योंकि बुक्स होती है लाइब्रेरी में बहुत सारी। हाउ वुड अवर अर्थ लुक लाइक व्हेन सीन फ्रॉम दिस मून। मून से देखने पर हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है? नाउ लेट अस मीट देम। सम एस्ट्रोनॉट्स आर देयर। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू द स्पेस। राकेश शर्मा पहले हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे। और आपको पता है जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे तो उस टाइम हमारी जो पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर, वो इंदिरा गांधी थी, मिसेस इंदिरा गांधी। उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा फ़ोन पर बात करके कि आपको वहाँ से हमारा भारत कैसा दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नाउ द वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया हु ट्रैवल टू द स्पेस आर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ये कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये भी हालांकि अमेरिका में रहती है, नासा के थ्रू ये गई थी, लेकिन ये हमारे इंडियन ओरिजिन की दोनों साइंटिस्ट हैं। द फोटोग्राफ्स ऑफ दीज एस्ट्रोनॉट्स आर गिवन बिलो। नाउ कैन सी एंड आइडेंटिफाई देम। और कल्पना चावला का तो एक्सीडेंट हो गया था जब ये स्पेस मिशन से वापस आ रही थी, तो इनका जो स्पेसशिप था वो ऑन द वे बर्स्ट हो गया था और इसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं क्या क्या है हमारे स्पेस से रिलेटेड। अगेन सम क्वेश्चंस हियर। लुक एट द फिगर एंड टेल व्हाट द एस्ट्रोनॉट्स आर वियरिंग। पिक्चर में देखकर बताना है कि एस्ट्रोनॉट्स ने क्या पहना हुआ है। नॉर्मली स्पेस सूट पहना हुआ है। कैन वी गो टू द स्पेस? हाउ कैन वी गो टू द स्पेस? क्या हम स्पेस में जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं? द प्रिपरेशन फॉर ए स्पेस ट्रेवल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखिए स्पेस में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है। फर्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। स्पेस में हमको अलग ही तरह का खाना खाने की प्रैक्टिस दी जाती है। जो खाना हम यहाँ खाते हैं ना, वैसा खाना नहीं मिलता हमें स्पेस में। टू वर्क इन स्पेसिफिक कंडीशन, अलग तरह की विशेष कंडीशन में काम करने की आदत हमें डालनी होती है, क्योंकि स्पेस में एयर तो होती नहीं है,
तो विदाउट जब एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, फिर आप कैसे काम करोगे? टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की एब्सेंस में काम करना, वहाँ पे लिव करना, रहना। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है क्या होता है? अर्थ जिस फोर्स से हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसी कारण पता है आपको क्या होता है? जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे आती है। नाउ टू लिव इन हाई प्रेशर एंड वेटलेसनेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करना, ठीक है। और प्रेशर का मतलब मेंटल प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर, क्योंकि उनकी स्पेस क्राफ्ट के अंदर प्रेशर बन जाता है जब एयर नहीं होती है, वैक्यूम होता है, और उनको फिर बिल्कुल वेटलेसनेस फील होता है, यानी कि उनको सब चीज़ें हल्की हो जाती है, कोई वेट फील नहीं होता है और सभी कुछ वहाँ पर फ्लोट करने लगता है। नाउ थिंक एंड राइट। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन स्पेस ट्रेवल, इमेजिन कीजिए कि आप स्पेस की ट्रैवल पर जा रहे हैं। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस ट्रैवल इन डिटेल इन योर नोटबुक, तो आप अपना एक्सपीरियंस उसमें लिखेंगे अपने नोटबुक में कि आपको वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए स्पेस में। नाउ एक्सप्लोर एंड कलेक्ट, देखिए अपना सोलर सिस्टम है एंड वी कैन मेक वेरी इंटरेस्टिंग activity on it. Now see the children, this is pic of our solar system. देखिए सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। अब सन की फैमिली में कौन है? 8 प्लैनेट्स। एंड देखिए नंबर 1 सीरीज, सेम यही सीरीज है सारे प्लैनेट्स की। नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। ओके, आफ्टर इट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड लास्ट प्लैनेट हुआ करता था पहले प्लूटो, लेकिन प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट था और वो खुद ही अपने आप में बर्स्ट हो गया है, तो उसको हम नहीं काउंट करते हैं, ये केवल 8 प्लैनेट्स हैं। एंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, एंड केवल एक ऐसा प्लैनेट जिसमें रिंग होती है, दिस इज सैटर्न। एंड ब्यूटीफुल प्लैनेट इज वीनस। ओके, ब्लू प्लैनेट, अर्थ, रेड प्लैनेट, मार्स। ठीक है, तो ये सम क्वेश्चंस आर देयर विच वी कैन लर्न एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे तक पूछे जाते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगेन सम क्वेश्चंस आर हियर। राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? अभी हमने देखा, यस, मरकरी। विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? यस, अभी भी हमने लर्न किया है, जुपिटर। राइट इन सीक्वेंस द नेम ऑफ 8 planets from the sun. The moon is the satellite of the earth that revolve around it. अब मून क्या है? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो प्लैनेट्स या प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, रिवॉल्व करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब जैसे मून है, मून हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो मून क्या है? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब कुछ सैटेलाइट्स है जो हैं हम अर्थ से स्पेस में सेंड करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून इन द फिगर गिवन बिलो। ड्रॉ द डायग्राम्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड राइट द डेट्स और तिथि ऑन विच दिस व्यू ऑफ द मून इज विजिबल। अब देखिए मून, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यू नो कि इन एवरी 15 days वी कैन सी फुल मून, इन एवरी 15 days वी कैन सी न्यू मून। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं 1 month में, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है? तिथि, डेट्स, और हमारी हिंदी कैलेंडर की जो डेट्स हैं उनको हम तिथि कहते हैं। तिथियाँ फिक्स की जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर वी हैव टू से कि कौन कौन से तिथि हैं। नाउ द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट लूनर डे यानी एकम टू द डे ऑफ फुल मून मीन्स पूर्णिमा। जब पूर्णिमा आनी होती तो क्या होता है? धीरे धीरे मून का साइज इंक्रीज होता जाता है फर्स्ट डे से 15 डे तक। फर्स्ट डे को एकम कहते हैं और जो जिस दिन फुल मून होता है 15 डे को, उस दिन हम पूर्णिमा कहते हैं। और धीरे धीरे उसके बाद अगले दिन से क्या होता है? मून का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एक दिन 15 डे अगेन नेक्स्ट 15 डे ऐसा होता है जिस दिन मून शो नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता, उस दिन को हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, अगेन सम क्वेश्चंस ऑन द डेट्स और तिथि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इमेजेस ऑफ द मून शोन अबव, विच आर द फेस्टिवल्स, फंक्शन, फेयर्स एटसेट्रा दैट वी सेलिब्रेट। अब मून की इन तिथियों के घटने बढ़ने के अकॉर्डिंग कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं ये हमें बताने हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं।
इज एनी फेयर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिस डेज? इन दिनों में क्या कोई फेयर ऑर्गेनाइज होता है, मेला लगता है? What do the members of your family do during these days? और इन दिनों में आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? So children, in this chapter what we learned? That there are sun, moon, stars, etc. in the sky. The pole star is visible in the north direction. The size of the moon keeps increasing and decreasing. The sun has 8 planets in our solar system which revolve around it. Now again some questions जिनके आंसर हमें देने हैं. Who is the head of the solar system? Make a list of Indian astronaut. Why are the stars not visible during daytime? And which planet has a ring around it? So इन सभी के आंसर हम देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. Our country India is the best in the world. Yes, that's true. हमारा देश भारत वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंट्री है. Okay? So read the chapter, understand it, and if you have any complaints or any confusions, then you can message me.